ये स्पेशल टूल है, टू सेंसर का वायर निकल सके, वो डैमेज होने के चांसेस पूरी तरीके से। इसका कपलर P2000। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मेंटेनेंस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। आज की वीडियो में हम अपनी कार का O2 सेंसर ओपन करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी गाड़ी में P2000 का फॉल्ट कोड आ रहा है। मतलब उसका मेन दिक्कत होती है नॉक्स ट्रैप एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड। उसका मेन जो कारण हो सकता है वो आपका O2 सेंसर हो सकता है। तो आज हम ये O2 सेंसर को ओपन करके चेक करेंगे कि ये किस कंडीशन में निकलता है। उस हिसाब से हम अपने P2000 फॉल्ट कोड को डायग्नोस करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और इस सब चीज़ ओपन करने के लिए हमको मेन जो टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो एक ये 22 mm का सॉकेट है। ये स्पेशल टूल है। इसमें क्या है, यहाँ पे ग्रूव बना रहता है जिससे कि आपके O2 सेंसर का वायर निकल सके। और अगर आप नॉर्मल कोई ओपन स्पैनर से करेंगे तो उससे आपका इसका हेड जो है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप ये 2-250 का आता है ये, इसका मैं लिंक दे दूंगा। इसको आप इसी से आप खोलें तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एक ये एक्सटेंशन है, ये इसका पूरा सेट आता है 200 रुपये का। उसके अलावा मैं यही कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ। और इसको ओपन करके हम इसको क्लीन करेंगे। इसके क्लीन करने के लिए नीचे इसका सॉकेट दिया हुआ है, इसका कपलर। इसको ओपन करना है। अगर आपके पास ऊपर गाड़ी कहीं हाइट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास है, तो अभी इस सेंसर को खोलने के लिए हमको ये अपना 22 mm का सॉकेट हम इसमें सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए ऐसे ही सेट हो गया। वायर को इधर साइड से निकाल लेंगे, नहीं तो वायर डैमेज हो सकता है। नीचे से हमने पूरा वायर लूज़ कर लिया है। अब इसको ओपन करने के लिए अपना क्वार्टर इंच का ड्राइव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ये ऑलरेडी मैंने लूज़ कर लिया था। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ अभी आपको क्या कंडीशन में ये निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। इसके सारे जो होल्स हैं वो चोक्ड हैं पूरी तरीके से। इसीलिए हमारी गाड़ी का O2 सेंसर रिलेटेड फॉल्ट जनरेट होता है। देखिए सारे होल्स जितने भी दिख रहे हैं सारे इसके चोक्ड हैं। इसमें एक भी होल ओपन नहीं, सारा ये कार्बन डिपॉजिट हो गया इन होल्स पे। चलिए अब इसको प्रॉपर ओपन करके क्लीन करते हैं। ये सेंसर क्लीन करते टाइम हमको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर 1, हमारा इंजन हीटेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए, प्रॉपर कूल डाउन कंडीशन में होना चाहिए। सेकेंडरी, इसके जो आप होल्स देख सकते हैं सारे हमको धीरे धीरे स्प्रे से ही क्लीन करना है। इसमें कोई हमको हार्श केमिकल या फिर कोई एम्बरी पेपर या वायर ब्रश से हमको क्लीन नहीं करना। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से आपको पॉइंटेड स्प्रे करना है सारे होल्स में। और कॉन्टैक्ट क्लीनर ही होना चाहिए जो कि ईजिली और फास्ट इवोपरेटिव होना चाहिए। सेकेंडरी चीज़ है हमारा कि हमको बैटरी टर्मिनल नेगेटिव वाला रिमूव कर देना है जिससे कोई DTC जनरेट नहीं हो। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर लैपटॉप फोरस्कैन नहीं होगा तो DTC जनरेट होगा। इसलिए आपको उसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का रिमूव कर देना। मैंने यहाँ पे नहीं किया था। देन आपको इसमें आप देख सकते हैं कि इसके सारे होल से छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनको हमको बहुत ही जेंटली क्लीन करना है। इसमें किसी भी तरीके कोई अदर केमिकल्स का या फिर एमिर पेपर का यूज़ नहीं करना है। देन आपको क्लीनिंग करने के बाद में इसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या लिंट फ्री क्लॉथ से इसको प्रॉपर क्लीन करके और इसको कुछ देर, हाफ एन आवर एटलीस्ट, इसको सूखने देना है जिससे कि सारा केमिकल जिसने हम यूज़ किया है हमने वो पूरा इवापोरेट हो जाए। इसको प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद हम गाड़ी को रैंप में लगाएंगे। उसके बाद डाउन स्ट्रीम O2 सेंसर उसको ओपन करके क्लीन करेंगे और देखेंगे वो किस कंडीशन में निकलता है। ये सेंसर हमारा पूरी तरह क्लीन हो चुका है। इसके सारे होल सभी क्लियर हैं, कोई कार्बन डिपॉजिट नहीं है। मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया, इंश्योर कर लिया, कोई साउंड भी नहीं है इसमें और प्रॉपर्ली क्लीन हो गया है ये। अब इसको इंस्टॉल करेंगे हम अपनी गाड़ी में। ये एक वाइड बैंड O2 सेंसर है 5 वायर का। इसमें हमको ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको पकड़ने के बाद इसमें कोई नॉइस, अंदर खड़क खड़क की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए इसके अंदर से। इसके अंदर साउंड आने का मतलब होता है कि इसके अंदर का एलिमेंट टूट चुका है अंदर से, मतलब ये डैमेज हो चुका है। अभी मैं इसको हिला के देख चुका हूँ इस तरीके से, इसमें कोई भी साउंड खट खट की आवाज़ नहीं आ रही। अब हम इसको बॉक्सअप करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे 3-4 बार अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमको इसको टाइट करना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो रोटेट करके मैं इसके अंदर असेंबल किया और इसको मैंने इसको इस तरीके से इसको टाइट कर दिया है।
इसमें सेट करके हमने अपने सेंसर को पूरा क्लीन करके अब इसके जो केबल है इसको प्रॉपर टग इन करना है। ये जो इसके टग इन पॉइंट है इसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। इसको किसी भी इंसुलेशन की जगह से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मेल्ट हो सकता है केबल। इसके जो पॉइंट्स है उसमें प्रॉपर इसको टग इन कर देंगे। नीचे वाला पॉइंट ये देख लीजिए। वैसे कपलर को हमने निकाला ही नहीं था, हमने वैसे इसको ओपन करके कंडीशन आपको दिखाई मैंने। ये आप डाउन स्ट्रीम O2 सेंसर की लोकेशन देख सकते हैं। ऑयल चैम्बर के पास में ये जो साइलेंसर का सपोर्ट लगा हुआ है उसके ऊपर ये O2 सेंसर लगा हुआ है। इसका ये ऊपर कपलर दिया गया है। इसकी लोकेशन ये ऑयल ड्रेन नट जो है आपका चैम्बर का उसके जस्ट ऊपर ही है ये सेंसर। इस सेंसर को रिमूव करने के लिए उसे कपलर में एक रेड कलर का थिम्बल दिया हुआ है। अभी आप देखें रेड कलर के थिम्बल को आपको ऊपर खींचना है, रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको पॉइंट को दबाना है और उसको कपलर को खींच लें। इस पॉइंट को दबा के कपलर को खींच लेना है। मैंने सेंसर को रिमूव करने के लिए इस तरीके से अपना टूल लगा के और एक्सटेंशन लगाया है। इसमें क्या है, ये चैम्बर के बगल से यहाँ से एक्सटेंशन पाइप यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आइए ओपन होकर बाहर निकलेगा। विदाउट पाइप ये नहीं निकल रहा था मेरे से। ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में हमारा O2 सेंसर निकला हुआ है। इन कंपैरिजन विद अपस्ट्रीम O2 सेंसर ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में निकला है। इसमें बहुत कम कार्बन डिपॉजिट है क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि आपका ये इफ़िशियंसी डिसाइड करता है और आपका ऑयल एयर फ्यूल रेशियो को भी डिसाइड करता है। अब इसको हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे। प्रिकॉशन सेम रहेंगे, जो ऊपर वाले सेंसर खोलने हमने प्रिकॉशन लिए थे सेम प्रिकॉशन हम यहाँ के लिए भी ले रहे हैं। सारे होल्स को प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं स्प्रे से और कोई अदर केमिकल और एमरी पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं हम इसमें। हमारी गाड़ी इस प्रॉपर कूल्ड है, कोई हीटेड कंडीशन में नहीं है और सारे होल्स को हम प्रॉपरली क्लीन कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर वाला किया था वैसे ही नीचे वाले क्लीन कर रहे हैं। इस सेंसर को मैंने चेक कर लिया है, इसमें भी कोई साउंड नहीं है, ये प्रॉपर है और कोई सेंसिंग एलिमेंट डैमेज नहीं। हमारा इससे रिलेटेड कोई फॉल्ट कोड भी नहीं था। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रूप में हम क्लीन कर रहे हैं। और देखिए प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। इसको क्लॉथ से, माइक्रोफाइबर क्लॉथ या लिंट फ्री क्लॉथ से इसको क्लीन करके प्रॉपर रेडी कंडीशन में कर दिया है। इसको अब सूखने देंगे हम एटलीस्ट हाफ एन आवर, देन इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी गाड़ी में। ये इसकी आफ्टर कंडीशन आप देख सकते हैं, सारे होल्स प्रॉपरली क्लीन है। वैसे भी इसमें बहुत कम कार्बन डिपॉजिट था बट हम जो भी था हमने क्लीन कर दिया इसको। अब हम सेंसर को रीइंस्टॉल कर रहे हैं और हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको कभी भी हमको ओवर टाइट नहीं करना है। जितना टाइटनेस की रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है। फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में किसी भी तरीके कोई DTC नहीं है, मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। इसमें कोई भी P2000 का फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। इसको मैंने टेस्ट भी कर लिया अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर चला के गाड़ी, इसमें कोई भी ऐसा DTC नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स ये भी आप O2 सेंसर की रीडिंग देख सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग, ये प्रॉपर है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी भी यही होनी चाहिए रीडिंग। और ये ऑक्सीलोस्कोप में देख सकते हैं कि प्रॉपर हमारा O2 सेंसर अपस्ट्रीम वाला और डाउन स्ट्रीम वाला प्रॉपर रीडिंग शो कर रहे हैं। ये मैंने अभी RPM इंक्रीज़ किया, देखिए ये ऊपर चला गया है और अभी ये प्रॉपर ओके शो कर रहा है आपको। इसमें देख सकते इतनी फ्लक्चुएशन होना चाहिए अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम O2 सेंसर में। ये हमारा नीचे वाला डाउन स्ट्रीम है, ये वाला अपस्ट्रीम है। ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि हमारा नॉक्स ट्रैप हो रहा है, उसकी इफिशियंसी सही है। ये थोड़ा आपका ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देगा, ये थोड़ा फ्लैटर होगा नीचे वाला। ये आप ये अपनी गाड़ी में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो कि नीचे लगा हुआ है इसको ओपन करके इसका मेंटेनेंस करेंगे, इसको चेक करेंगे एंड देन हम ये इनटेक मैनिफोल्ड को पूरा क्लीन करेंगे। इसके अंदर जो कार्बन डिपॉजिट होगा वो चेक करेंगे और एंड दैट ये EGR को ओपन करके पूरा EGR वॉल्व को क्लीन करेंगे। थैंक यू।